हेलो एवरीवन, आज मैं लाल चने का चाट बनाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लाल चने लिए हैं। जो छोटे वाले आते हैं उससे थोड़े से बड़े वाले एक लाल चने आते हैं, बस उसी को मैंने लिया है। और 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धोकर मैंने इसे भिगाकर 7 से 8 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। तो अच्छी तरह से ये देखिए फूल चुका है। तो इसी तरह भिगा कर रख लेना है, या तो रात भर आप इसे भिगो कर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे भिगा लिया था। तो मैं यहाँ पर इसे 1 बाउल भिगाई हूँ, और ग्राम में देखें तो ये 200 ग्राम मैंने चना लिया था। तो सबसे पहले इसे कुकर में डालेंगे। तो इसका पानी मैं नहीं फेंक रही हूँ, काहे कि मैंने धोकर इसे डाला था। उसके बाद मैं यहाँ पर आधा गिलास पानी फिर डाल रही हूँ। चने को अच्छी तरह से डूब जाना चाहिए, तो मैंने उतने ही यहाँ पर पानी लिया है। उसके बाद यहाँ पर कुकर को चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। तो इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे, और मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने देंगे। उतना ही यहाँ पर पका लेंगे चने को। और जब तक यहाँ चना पकता है तब तक यहाँ पर मैं मिर्ची 3 से 4 काट चुकी हूँ छोटे साइज़ में, और एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया है। इसे छोटे टुकड़ों में मैं काट रही हूँ, और यहाँ पर चने भी पक रहे हैं। अब मैं एक गाजर को छीलकर धोकर ले ली हूँ, और इस तरह से लंबे आकार के इस तरह से काट लेंगे। देखिए इस तरह से। तो मैं आधा टुकड़ा ही गाजर लूँगी, और इसे मैं फिर से पतला काट रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पतला इसे कर लिया है इस तरह से लंबे भागों में, और इसे बिल्कुल पतले पतले काट लेने हैं। देखिए इस तरह से पतले ही गाजर को काट कर चाट में डालेंगे, और इसी तरह से जब पतले काट कर डालेंगे तो चाट का स्वाद बढ़ेगा। अगर गाजर को मोटे साइज़ में काट कर डालेंगे चाट में तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से उसे काट लिया है मैंने गाजर को। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने खीरे को भी धो कर लिया है, और इसका छिलका ऊपर से नहीं हटाना है। और जिस तरह से मैंने गाजर को लंबे काटे थे इसी तरह से इसे भी मैं काट लेती हूँ। तो इसका भी आधा ही भाग लेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए खीरे का आधा भाग ले चुकी हूँ, और देखिए कितना पतला मैंने लिया है। तो इसी तरह से पतला लेना है, और एक बार में आप 2 या 3 रख कर भी इस तरह से पतले पतले काट लेंगे। तो इस तरह से पतले काटने से जब चाट बनता है तो खाने में अच्छा लगता है, और दिखने में भी सुंदर दिखता है। तो मैं इस तरह से टमाटर को भी बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में मैंने यहाँ पर टमाटर भी काट लिए हैं। अब चाट में डालने के लिए मसाले की तैयारी करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, आधा चम्मच पोस्ता, आधा चम्मच सौंफ, और 2 सूखी लाल मिर्ची, और काली मिर्च मैंने यहाँ पर 25 से 30 दाने लेना है। और यहाँ पर मेथी भी लगभग 20 से 25 दाने यहाँ पर मैंने लिया है। तो सभी को मिलाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर जब तक कि सौंधी सी खुशबू ना आने लगे, अच्छी तरह से भून ना जाए, तब तक इसे भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लो फ्लेम पर भून लिया है इसे। अब इसे ठंडा होने देंगे। जब मसाला पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे जार में डालकर पीस लेना है। तो मैं इसे जार में डाल देती हूँ, और इसे सूखा ही पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मसाला पीस लिया है। तो मैं यहाँ पर काला नमक डाली थी, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला था छोटा चम्मच में, और इसे मसाले को पीस लिया था। तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाई, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा 1 चम्मच काला नमक, और मसाले को पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं चने को अब चेक कर रही हूँ। तो देखिए अब चने को देखते हैं पका है कि नहीं। देखिए ये यहाँ पर मैं दाब के दिखा रही हूँ, तो चना बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसे मैं पानी से हटा लूँगी। तो इस तरह से एक छन्नी की सहायता से इसे छान लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा पानी निकल चुका है। तो जो पानी यहाँ पर निकल रहा है इसे आप कोई सब्ज़ी में आप इसे डाल सकते हैं, काहे कि ये बहुत हेल्दी होता है इसका पानी। तो आप इसे यूज कर सकते हैं सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पर आपको जितना चना चाहिए चाट खाना है, बस उतना ही यहाँ पर आप लेकर तुरंत बनाकर खाइए। एक ही बार सारे चने को नहीं बना लेना है, जितना आपको आवश्यकता है उतना बनाकर खाइए। पहले बनाकर चाट को नहीं रखना है, जब खाना हो तो ही बना लेना है। तो इस तरह से सभी चीज़ कटा हुआ रहता है तो आसान होता है। आपको जब खाना हो तब इस तरह से डाल के सभी चीज़ को आप खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच प्याज, और 2 चम्मच यहाँ पर गाजर, और कच्चा नारियल मैंने काट कर छोटे टुकड़ों में रख लिया था।
कच्चे नारियल को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर डालने से चाट का काफ़ी अच्छा स्वाद बढ़ जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद स्वाद अनुसार यहाँ पर आपको जितना तीखा खाना है मिर्ची डाल लेना है, और यहाँ पर खीरा को भी डालेंगे, और थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ सभी को थोड़ा थोड़ा। उसके बाद यहाँ पर कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे, तो लगभग मैं यहाँ पर 2 से ढाई चम्मच यहाँ पर मैं टमाटर डालूँगी। उसके बाद यहाँ पर पहले से मैंने भूनकर इसका छिलका को हटा लिया था मूंगफली का, तो मैं यहाँ पर मूंगफली भी डाल रही हूँ 2 चम्मच लगभग। और यहाँ पर धनिया पत्ता कटा हुआ डालेंगे। तो ये जितने भी चीज़ मैं डाल रही हूँ चाट में सभी ज़रूरी है, इसको डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर भुना हुआ मसाला जो मैंने पीस के रखा था, इसे 1.5 चम्मच यहाँ भर कर डाल देंगे। और यहाँ पर सादा नमक डालेंगे आधा चम्मच, क्योंकि मसाले में भी काला नमक है, तो यहाँ पर नमक ध्यान से ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नींबू डालेंगे, नींबू का रस निचोड़ कर डाल देंगे। नींबू का रस डालने के बाद इस सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो मैं पहले अच्छी तरह से सभी को मिला लेती हूँ। ये चाट बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाता है। आप मार्केट में खाने के वजह आप घर में इस तरह से बनाकर खा सकते हैं, जो बहुत हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो मैंने इस तरह से बाउल में निकाला, और ऊपर से कुछ गाजर, प्याज, धनिया पत्ता, और यहाँ पर मैंने नारियल भी डाला है। उसके बाद देखिए इस छोटे आकार का जो सेव आता है उसको इस तरह से ऊपर से डाल देना है, पहले नहीं डालना है, नहीं तो इसका क्रिस्पीपन चला जाएगा। तो ऊपर से इस तरह से सेव को डालेंगे और ये खाने के लिए चाट तैयार है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।